गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए थे 6। मैं वॉकिंग करके घर वापस आ गई। मैं वॉकिंग को जाने से पहले चावल धो के दाल भिगो के रख दिया था और आटा भी गूंद के रख दिया था नाश्ते के लिए। मैं यहाँ वापस आने के बाद कुकर में दाल गलने के लिए रख दिया और बाजू चावल भी पकने के लिए रख दिए। इसके बाद मैं यहाँ पालक काट रही हूँ। मैं आज लंच में पालक दाल रोटी पैक कर दूंगी, साथ में बॉईल किए हुए एग्स भी पैक करूंगी। मैं इनको लंच में हर रोज़ प्रोटीन फूड भी देती हूँ। इसके लिए मैंने रात में छोले और राजमा भिगा कर रख दिया। इसके साथ साथ हरी मूंग भी भिगो कर रख दी। जब हमारी दाल गल जाएगी तो मैं इसी कुकर में उन सबको गला लूँगी और एक अच्छा सा सलाद बना लूँगी। तो ये है आज का मेन्यू। जब हमें पहली बार पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं तो हम कितने ख्वाब देखने लगते हैं ना अपने बच्चों के लिए। वो दुनिया में भी नहीं आते, हमें उनके लिए ख्वाब देखने लगते हैं। चलो आज हम उन्हीं बच्चों के लिए बात करेंगे कि हमें कैसी पेरेंटिंग करेंगे, कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको अपने बच्चों को सक्सेस, हैप्पी, रिस्पॉन्सिबल बनाने में आपकी मदद करेगी। मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊंगी, अगर आप वो गलतियाँ पीछे छोड़ देंगे तो आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हो और उनको वेल डिसिप्लिन बना सकते हो। 3 ऐसे मिस्टेक्स है जो हम आम पेरेंट्स करते हैं। उसमें से पहला मिस्टेक ये है सजेशन विथ फियर। एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को उनके लिए क्या बुरा है क्या भला है बताना हमारा फ़र्ज़ है, मगर हम क्या करते हैं उनको सजेस्ट तो करते हैं लेकिन डरा कर करते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ तो हम बच्चों को ऐसा डराते हैं कि अगर तू अब खाना नहीं खाएगा तो मैं मारूंगी, अगर तू स्कूल नहीं गया तो एक थप्पड़ दूंगी, अगर तू अब बैठ के होमवर्क नहीं करेगा तो मैं अब तुमको डार्क रूम में डाल दूंगी। ऐसा अगर आप उनको हर वक्त डांटते रहोगे तो आपके सजेशंस मानना छोड़ देगा। उन्हें इतना भी मत डराओ कि उनके दिल में जो भी डर है ख़त्म हो जाए। अगर हम बच्चों को इस तरह हमेशा डांटते रहेंगे तो बच्चे हमारी बात पर ध्यान नहीं देंगे, हमारी बात सुनना छोड़ देंगे, धीरे धीरे करके हमारी रिस्पेक्ट करना भी छोड़ देंगे। आपकी बात की उनके आगे कोई प्रायोरिटी नहीं होगी। आगे जाकर आप उसके लाइफ की कोई भी डिसीजन लेने का वक्त आ जाए तो आपकी बात वो सुनने को राज़ी ही नहीं होगा। हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग करते हैं। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मम्मी है उनको अपने बच्चों को लेकर कुछ अलग सोच होती है और पपास को अपने बच्चों को लेकर कुछ अलग सोच होती है। अगर दोनों अपने बच्चे को अपने सोच के अकॉर्डिंग परवरिश करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो फादर्स है उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि मुझे तो बचपन में इतने महंगे महंगे टॉयज़ नहीं मिले, तो मैं जो भी अपनी ख्वाहिश थी वो अपने बच्चे के रूप में देखूँगा। उन्हें महंगे टॉयज़ खरीद कर देना, उन्हें बिना मांगे ही नए नए कपड़े खरीद कर देना, उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए पैसे खर्च करना। और जो मदर्स है उनका ऐसा रहता है कि हम अगर हमारे बच्चों को इस तरह पैम्पर करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनको टॉयज़ वगैरह ख़रीद कर देंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। पापा तो ये एकदम लीनियंट बिहेव करते हैं और मम्मी थोड़ा फोर्सफुल बिहेवियर रखती है और उन्हें डिसिप्लिन रहने के लिए कहती है। ये दोनों को देखकर बच्चा और बिगड़ने लगता है। उसको पता चल जाता है कि मम्मा से उसे क्या काम करवाना है और पापा से क्या काम करवाना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो सुनो। समझो आपके पास एक प्लांट है और आपके हस्बैंड उसको दिन में 4 बार पानी देते हैं और आप उसको धूप में ले आके रखती हो, और आपके फैमिली में कोई भी पर्सन, समझो बच्चों की दादी, उसको इंडोर प्लांट समझकर घर में लेके आकर रखती है। मतलब उस प्लांट को आप तीनों लोग तीनों तरीके से बड़ा करना चाहते हो। लास्ट में वो प्लांट क्या होगा?
यहाँ प्लांट आपका बच्चा है। अगर आप अपने बच्चे को अलग अलग डायरेक्शंस में पालोगे तो उसका फ्यूचर किधर लेके जा रहे हो। और हम तीसरी गलती ये करते हैं एज ए पेरेंट्स, अपने बच्चों को सिर्फ यस की आदत डालते हैं। कभी उन्हें नो सुनने का मौका ही नहीं मिलता। वो जो भी मांगो बस एक ही बार में उन्हें मिल जाता है। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं होना पड़ता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सुनो, आपका बच्चा डिमांडिंग हो सकता है, उसे चीज़ों की वैल्यू नहीं मालूम होगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप की भी वो वैल्यू करना छोड़ देगा, क्योंकि उसे बिना स्ट्रगल के ही हर चीज़ मिलने लगती है। तो वो समझेगा कि हर चीज़ पे उसे हक है। वो और डिमांडिंग हो जाएगा और स्टेबमॉन हो जाएगा। मैंने तो आपको जो मिस्टेक्स हम आमतौर पे करते हैं वो तो बता दिया। अब इस मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे 5 चीज़ करने चाहिए जिससे हमारे बच्चे सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सके, एक हैप्पीली लाइफ लीड कर सके। उसमें से पहले आता है, हमें पॉजिटिव सजेशंस देना चाहिए अपने बच्चों को कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं डार्क रूम में डाल दूँगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि अगर तू स्कूल जाएगा तो तू भी डॉक्टर बन सकेगा। जिस तरह हमने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मैडम को देखा था ना, वाइट कोट में, जो तुझे इंजेक्शन की थी, अगर तू भी वैसा बनना चाहता है तो तुझे भी हर रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा। अगर तू अंडा खाएगा तो तू सुपरमैन की तरह पावरफुल बनेगा। इस तरह आपको अपने बच्चों को सजेशन देना होगा। अगर आप इस तरह सजेशन पॉजिटिव वे में देने की आदत डालोगे ना, देखो आपका बच्चा किस तरह आपके सजेशंस फॉलो करने लगेगा। दूसरा है मोरल स्टोरीज़। हमारे बच्चों को हमेशा मोरल स्टोरीज़ बोलते रहना चाहिए। जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में बोलना चाहिए, ना कि उनको बिठाकर अपने दुख भरे स्टोरी सुनाना चाहिए कि दादी ने ऐसा किया, पुप्पू ने ऐसा किया, आपके पापा ने ऐसा किया। उनको अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ उनके आगे नहीं बोलना चाहिए, इससे उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको मोरल स्टोरीज़ ऐसे बोलना चाहिए, उनको ऐसी दुनिया में रखना चाहिए कि वो जब भी सोचे तो सिर्फ सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के बारे में सोचे, ना कि नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचे। तीसरी बात ये है जो अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाता है कि हमें टीम वर्क करना चाहिए। एज ए पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों मिलकर टीम वर्क करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, अगर आपके हस्बैंड आपके बच्चे को किसी भी चीज़ पर टोक रहे हैं तो आप जाकर अपने बच्चे को साथ ना दें कि क्यों मेरे बच्चे को टोक रहे हो, ऐसा मत बोलो। अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों का डिसीजन एक होना चाहिए, दोनों का बिहेवियर एक होना चाहिए। चौथी बात यह है कि उन्हें हर वक्त स्माइली फेस से रिसीव करना चाहिए। अगर आपके बच्चे से अनजाने में या कोई भी गलती हो जाए तो उन्हें उठकर डांट देना नहीं चाहिए। उन्हें पहले अपने सामने बिठाकर उनको एक स्माइली फेस से उनको समझाना चाहिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपने जो किया है वो गलत है, हर्टफुल है, आपको आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं है और किसी के भी लिए सही नहीं है। आपको इस तरह उनको अपने आगे बिठाकर स्माइली फेस के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर बच्चे गलती करती है तो हम ना चिल्ला देते हैं उनके ऊपर, उन पर हाथ उठा देते हैं, इससे उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पाँचवा और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने बच्चों को पालने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ेगा, कि उनको टाइम देना होगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर जब वो पढ़ रहे हैं तो उनके साथ बैठकर आप भी उनके साथ पढ़ो, उनके साथ बैठकर उनको मॉरल स्टोरीज़ बोलते रहो, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के बारे में बोलते रहो। आजकल तो पेरेंट्स जब बच्चे हो तो पेरेंट्स फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। अल्लाह ने हमें फिर से बचपना जीने का मौका दिया है तो हम क्यों छोड़ें? फिर हम उनके साथ बच्चे बनकर खेलने का मौका अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें क्यों छोड़ना चाहिए? हमें भी उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। हमें भी उनके साथ, अगर बच्चे मट्टी में खेल रहे हैं, सैंड में खेल रहे हैं तो हमें भी उनके साथ बैठकर खेलना चाहिए, ना कि उनके ऊपर
ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उनको वहाँ से हटाना चाहिए। बस हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी बनेंगे, हैप्पी लाइफ भी लीड करेंगे और रिस्पेक्टेबल लाइफ भी लीड करेंगे। मैं यहाँ यासीन के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने यासीन को नाश्ते में दूध और रोटी गुड़ के साथ मिलाकर दिया है। यासीन के पापा नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए और मैं यहाँ घर का बाकी का काम कर रही हूँ। मैं यहाँ कबूतरों को खाना डालने के लिए रोटी को छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ। मेरे सराउंडिंग के जो लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अरे क्या यूट्यूब चला रही है, तेरे को तो भी व्यूज़ भी नहीं आते, कमेंट्स भी नहीं आते। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो जल्दी हिम्मत हार जाऊँ। मैं जब तक मेरी पूरी कोशिश करूँगी तब तक मैं कर सकूँगी। इतना जल्दी तो मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। आपका एक कमेंट भी मुझे और हौसला देगा आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही।